चलिए बच्चों, बात करते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों हमारे 16 मार्च को होने वाला एनटीपीसी के एग्जाम का रिव्यू है। बच्चों हमने रिव्यू लिया और रिव्यू के बारे में भी ये जाना कि बच्चों को क्वेश्चन क्या था क्या नहीं। आइए बच्चों क्वेश्चन पे चलते हैं कि भैया कैसा क्वेश्चन था और कैसा नहीं। तो चलिए बच्चों, पहले थोड़ा सा लेट आया बट जबरदस्त रिव्यू के साथ आपके बीच रहेंगे बच्चों। चलिए आते हैं बच्चा, क्वेश्चन कैसा था देखते हैं। क्वेश्चन का लेवल बच्चों, क्वेश्चन क्या था देखते हैं। क्वेश्चन का लेवल मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन का लेवल। मेरे बच्चों क्वेश्चन आइए सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन का लेवल चलते हैं। बच्चों कहता है क्या हमने एक ब्लूप्रिंट दिया और मास्टर रिवीजन भी है। बच्चों पहले समझिए कि भैया क्वेश्चन क्या क्या आया। बच्चों बच्चा अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर से तो 8 से 10 था बच्चा, इतिहास से 8 से 9, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिक्स से 5 से 6, कंप्यूटर से 4 और 5 बच्चा, भूगोल से 3 से 4 और अर्थव्यवस्था 2 से 3 और विज्ञान में 2 से 3 था। बच्चा हम बात करेंगे लेवल मॉडरेट था, ठीक था। जो इतिहास पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिक्स पढ़ने वाले, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले, उनके क्वेश्चन ठीक ठाक मिले बच्चों। बच्चों कहते हैं कि गणित मध्यम से कठिन था, भैया मॉडरेट से टफ था। अंक गणित 18 से 20 मिले, एडवांस मैथ 8 से 10 मिला और रीजनिंग मध्यम क्रम में थे, जो आप सबके सब अडॉप्ट कर सकते थे। चलिए लेकिन हम लोग पहले बात करते हैं कि भैया आखिर क्वेश्चन कैसा था, आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चा हम लोग को क्वेश्चन आता है कि भैया प्राचीन बंदरगाह की स्वतंत्रता संग्राम जो है उससे इंपॉर्टेंट थी। प्राचीनता बंदरगाह की बात किया गया था बच्चों, तो हमारा सिंधु सभ्यता में कौन सी बंदरगाह पहचान हुई थी बच्चा, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में 2500 ईसा पूर्व इसका सेशन रहा है। और आर्टिफिशियल डॉकयार्ड की बात करेगा तो ये वर्तमान स्थान गुजरात है, जिसे हम गोदीवाड़ा कहते हैं मेरे बच्चों। तो इसे लोथल में बच्चों, ये क्वेश्चन था जो कि बच्चा याद रखेगा, ये लोथल में मिला था मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन आया था और बड़ा मजेदार क्वेश्चन था बच्चा, तो ध्यान रखिएगा। अगला हो सकता है बच्चा सिंधु घाटी सभ्यता में बच्चों क्वेश्चन क्या आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बच्चा याद रखेगा कि मृतकों का टीला। बच्चा लेवल टफ नहीं है। मृतकों का टीला बच्चों ध्यान रखिएगा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बच्चा इसे मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ये क्वेश्चन हो सकता है आए, देखने को मिल सकता है बच्चा। बच्चा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समुद्रगुप्त का प्रशस्ति बच्चों मिल जाए, तो ये याद रखिएगा समुद्रगुप्त से भी रिलेटेड आ जाए, तो बच्चों ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। समुद्रगुप्त अगर हो गया तो बच्चा हो सकता है कि भैया अशोक के साम्राज्य यानी कि भैया मौर्य से आपको देखने को मिल जाए, तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस इतिहास के श्रेणी में। जैसे बच्चों अब मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, चाहे हड़प्पा की बात कर रहे हैं, नदी किसके किनारे है, शहर कौन सा बचा हुआ है या बसा हुआ है मोहनजोदड़ो में, ये चीजों को देख लेना मेरे बच्चों, समझ लेना है। चलिए अगला प्रमुख पत्रिका बच्चा आया था यंग इंडिया। बच्चा यंग इंडिया के राइटर याद रखिएगा बच्चा महात्मा गांधी थे, जो कि बच्चा 1919 से लेकर 1931 था। हमने बच्चा बात किया था संगम साहित्य, और बच्चा संगम साहित्य अभी हाल फिलहाल में बच्चे तमिल में आयोजन किया गया था, तो ये तमिल से रिलेटेड करता बच्चा। एक क्वेश्चन ये दिखा। प्रमुख आंदोलन बच्चा बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो बच्चों याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बच्चों बारडोली सत्याग्रह। हो सकता है बच्चा कि मॉडर्न की बात करेगा तो खिलाफत पूछ सकता है, हो सकता है चोरी चोरा पूछ दे, तो बच्चों इस पर ध्यान रखना है। ये मेरा एनालिसिस है कि अगला तैयारी क्या होना चाहिए। महात्मा गांधी का खिलाफत पढ़ लेना है बच्चों, खिलाफत मूवमेंट पढ़ लेना है, असहयोग आंदोलन पढ़ लेना है, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ लेना है, तो बच्चों ये सब चीजों को ध्यान रख लेना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बीच आ सकता है मेरे बच्चों। चलिए अगला की बात करते हैं, लेकिन अगला की बात करते हैं तो अगला क्या आ सकता है, तो बच्चों ये आया था फॉर्म बईदा तुर्काने चहलगानी, 40 वफादार दासों का समूह बच्चों, ये किसने शुरुआत किया था, तो तुम इसने, ये क्वेश्चन आया था बच्चा। याद रखिएगा इस सत्ता को नष्ट करने वाला बच्चा बलबंत था। अलाउद्दीन खिलजी से बच्चा था मार्केट कंट्रोल पॉलिसी आया था, तो याद रखिएगा ये भी हमारा बच्चा अलाउद्दीन इक्तादारी जो प्रथा थी, ये बच्चों ये संभावना था और ये आया भी, जो कि इल्तुतमिश से बच्चा याद रखेगा। सिजदा और पाबो शुरू करने वाला ये याद रखना है बलबंत था बच्चों। हो सकता है अगला आ जाए, तो ये सब चीजों को अभ्यास रखना है और सिर्फ हमारे चैनल के थ्रू ही अभ्यास, क्योंकि नया चैनल है बच्चों, लेकिन तब भी परफेक्ट और अच्छा कोशिश लाने का कोशिश कर रहा बच्चों कि बेहतर हो हमारे बीच। बच्चा एकता प्रणाली समाप्त करने यानी कि सैनिकों को नकद वेतन देना शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो ये हो सकता बच्चा। पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो बच्चा आर्टिकल 111 का संबंध आया था, जो कि राष्ट्रपति के पास विधेयक को वापस भेजने या वीटो की शक्ति भी होती है, जिसे
आर्टिकल 111 है बच्चा, और ये एक्ट बच्चा ध्यान रखना है। फिर एक क्वेश्चन आया था डीपीएसपी से बच्चों, डीपीएसपी से समान कार्य समान वेतन के लिए बच्चा 39D ये क्वेश्चन आया था बच्चा, ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि रट लेना 41 काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार आर्टिकल 41 देता बच्चा। अनुच्छेद 42 के लिए न्याय संगत कार्य बच्चा ध्यान रखना है, और आर्टिकल 44 का यूनिफॉर्म सिविल कोड बच्चा याद रखिएगा ये देता है। तो इस पर तैयार रहना है, जबरदस्त तैयारी के साथ चलना है बच्चों। अगला बच्चा केंद्र शासित प्रदेश के लिए आर्टिकल कौन सा है, तो 239 है बच्चों। विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया उस विशेष राज्य का दर्जा से भी आपको पढ़ लेना है। 86वां संविधान संशोधन पूछा गया था बच्चा, 86वां संविधान संशोधन के 2 पार्टीशन हमने कर दिया। आर्टिकल 51 है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो माता पिता का कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार या शिक्षा देना। और दूसरा बच्चा 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा में मौलिक अधिकार देना। तो बच्चों ये चीजें ध्यान रखना है। ये 86वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना है, ये चीजों को ध्यान रखना है। एक कैट करके आया था मेरे बच्चों, कैट करके आया था, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1985 में हुआ था, और आर्टिकल 323 के तहत। तो बच्चों ध्यान रखेगा, ये जो मैं बता रहा हूं ये एनालिसिस जबरदस्त एनालिसिस है मेरे बच्चों, इस पर ध्यान रखना है, और क्वेश्चन जबरदस्त था बच्चों। अगला कहता है कि भैया ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी की बात करता है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी की बात करता है बच्चों। तो स्थलीय सीमा यानी कि 15,200 किलोमीटर है बच्चा, ये था। और इसमें कहा गया कि सबसे ज्यादा जो है वो सीमा किससे टच करता है मेरा बच्चा, तो बांग्लादेश से। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि भारत का सबसे अधिक सीमा टच करता है कुछ बच्चा, तो बांग्लादेश याद रखना है। 4096.7 5 राज्यों के साथ। चीन की बात करेगा बच्चों, तो बच्चा चीन 3488, और रेखा का नाम मैकमोहन है। पाकिस्तान की बात करेगा तो 3323 मेरे बच्चों ध्यान रखना। नेपाल, म्यांमार और भूटान। अफगानिस्तान का सबसे न्यूनतम है 106 किलोमीटर मेरे बच्चों, अफगानिस्तान का न्यूनतम है 106 किलोमीटर, और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। अब बच्चा एक क्वेश्चन आया था समर सॉलिस्टिक का 21 जून को मेरे बच्चों, ध्यान रखना ये किस हेमिस्फीयर में होता है, तो मेरे बच्चों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। अगला 1990 का जीडीपी ग्रोथ से लेकर के बच्चों किया गया था कि भैया टर्सरी सेवा का संबंध किससे है, तो बच्चों याद रखिएगा टर्सरी सेवा का संबंध बच्चों बैंकिंग और सेवा से है मेरे बच्चों। तो ये क्वेश्चन आया था जो 1991 के सुधार के बाद जीडीपी में सबसे अधिक वृद्धि मिला था। फिर बच्चों पूछा गया था कि भारतीय रेलवे जो है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसका 2020 में कुल कितना डिस्टेंस था या कुल कितना लेंथ था, तो 67,956 किलोमीटर मेरे बच्चों। और हमारे दिमाग में बात आ रहा है, आप लोग नर्मदा का डिस्टेंस पढ़ लीजिएगा, नर्मदा का डिस्टेंस पढ़ लीजिएगा, गंगा का डिस्टेंस पढ़ लीजिएगा मेरे बच्चों, ब्रह्मपुत्रा का डिस्टेंस पढ़ लीजिएगा, जो जाने वाले हैं एग्जाम देने के लिए ब्रह्मपुत्रा का डिस्टेंस पढ़ लीजिएगा, महानदी का डिस्टेंस पढ़ लीजिएगा। ये हो सकता है कि अगला क्वेश्चन आ जाए मेरे बच्चों, ये तैयार रहना है बच्चा। ये हो सकता है कि इस बार जो है 1.2 किलोमीटर का मेरे बच्चों याद रखेगा कुमार भास्कर ब्रिज जो है, इस पर भी सवाल हो सकता है इस बार करंट अफेयर्स में, कुमार भास्कर ब्रिज के बारे में भी सवाल हो जाए, तो ये तैयार रहिएगा। ये बच्चों कहाँ है, तो गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ता है, 1.2 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्रा नदी पर है बच्चों। अगला क्वेश्चन हो सकता है बच्चा कि सामान्य विज्ञान पे आया था, और सामान्य विज्ञान में क्वेश्चन आया था बच्चा कि पहले तो बात करते हैं फिजिक्स में क्या क्वेश्चन पूछा था बच्चा। फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा था, देखिए हमने बड़ा एनालिसिस किया आप लोगों को बच्चा कि भैया फिजिक्स में कौन सा क्वेश्चन, जीव विज्ञान में कौन सा क्वेश्चन, और रसायन में हमने एनालिसिस आपके लिए किया, बड़ा मेहनत किया है मेरे बच्चों। ये जाया नहीं जाना चाहिए, लोगों के बीच जितना मिले उतना शेयर करते रहिएगा लेकर, क्योंकि भैया एक कभी बच्चा इस एनालिसिस से पढ़ ले और पास हो जाए तो भैया इससे बड़ा बेहतर क्या हो सकता है मेरे बच्चों। बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत आया था हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत में काम करता है बच्चा, तो पास्कल का नियम पे काम करता है बच्चों। स्टार फिश जो है वो किस सिस्टम के द्वारा बच्चा संवहनी तंत्र यानी किसका उपयोग करता है, तो बच्चा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और बच्चा याद रखेगा नलीनुमा पैर यानी ट्यूब फिट्स, और बच्चा मध्यम से चलना यानी लोकोमोशन, और भोजन का पकड़ना और शोषण करना, ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन था जो बच्चा स्टार फिश से रिलेटेड आया था। फिर बोला बच्चा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विफलता, डाल्टन के परमाणु के अविभाज्य इंडिविजुअल और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज किसने किया, तो बच्चों याद रखना है सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज किया था बच्चा जॉन डाल्टन, और 1808 ईस्वी में। बच्चों याद रखिएगा ये केमिस्ट्री से सवाल था, स्टारफिश का जीव विज्ञान से सवाल था, और हाइड्रोलिक ब्रेक का संबंध बच्चा हमारा फिजिक्स से था। चलिए अगला क्वेश्चन का जिक्र करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। तो बच्चा याद रखिएगा, ये तो मैंने बता ही दिया, अगला कंप्यूटर से सवाल कर रहे हैं बच्चों। तो कंप्यूटर मैंने देखिए क्वेश्चन कौन सा पूछा था, मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से कर दिया बच्चा, इसको हमने स्टार लिंक किया कि भैया आप देख
लीजिए स्टार लाइनर से कि भैया कौन है, इस पर ध्यान रखेगा। ये हमने किया बच्चा कि पहला पीढ़ी आप रट के जाएंगे, दूसरा पीढ़ी रट के जाएंगे, तीसरा पीढ़ी रट के जाएंगे, और पांचवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं बच्चों तो याद रखना है पांचवा पीढ़ी यूएलएसआई और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन चौथी पीढ़ी की बात करेंगे तो वो माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंड करता था बच्चों। ये आया था हमारा कंप्यूटर का सवाल। दूसरा कंप्यूटर का सवाल आया था बच्चों कि भैया कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा था बच्चों शॉर्टकट की, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी मेरे बच्चों, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। कट और पेस्ट के लिए बच्चों कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी है। ये सब क्वेश्चन था बच्चा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में बच्चों। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बच्चों कौन जीता, तो बच्चों ध्यान रखिएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी याद रख लेना बच्चों कि भारत जीता है। यह थोड़ा सा एरर है बच्चों, और ये पाकिस्तान को हरा करके बच्चों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हम लोगों ने जीता था। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा 76 रन, सॉरी ये न्यूजीलैंड को हरा करके। और बच्चा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट न्यूजीलैंड को 263 रन से मात दे करके बच्चों याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रचिंद्र रविंद्र को मिला था बच्चा न्यूजीलैंड के खिलाफ 263 रन, न्यूजीलैंड ने बनाया था 263 रन, माफ करिएगा गलती हो गया बच्चों, तो ध्यान रखना है। मैन ऑफ द मैच की बात करेंगे तो बच्चों रोहित शर्मा था, उस मैच का 76 रन मारा था बच्चों। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करेंगे तो रचिंद्र रविंद्र था, जो कि पूरे टूर्नामेंट में 263 रन मारा था बच्चों, ध्यान रखिएगा। केरल उच्च न्यायालय ने बच्चों याद रखिएगा स्पीच बॉक्स यानी स्पीच टू टेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया था, और ये बच्चा केरल उच्च न्यायालय ने यूज किया था। और बच्चा गजाप जो है याद रखिएगा सबसे बड़ा गैर परमाणु थ्रोम्बिक बॉम्ब है, जो कि बच्चा याद रखेगा ये किसके द्वारा, तो तुर्की के द्वारा था बच्चा। तो तुर्की की सहायता से 2025 में 970 केजी का ये बच्चों याद रखना है, ये हमारा परमाणु थ्रोम्बिक बॉम्ब था, जिसका शुरुआत करने वाला बच्चा कौन था, तो तुर्की था बच्चा, याद रखना गजाप। बच्चा ध्यान रखना अगला क्वेश्चन आया था कि भैया 8वीं अनुसूची में तिब्बती बर्मन परिवार की भाषाएं मणिपुर के मैताई और बोडो से था, बच्चा याद रखेगा। इसकी नियुक्ति बच्चा थावरचंद गहलोत का मध्य प्रदेश से था बच्चा, और ये पहले कहां के राज्यपाल थे, तो बच्चा कर्नाटक के थे बच्चों। यही तो क्वेश्चन देखने को मिला, 4 क्वेश्चन देखने को मिला, एक राज्यपाल से देखा मेरे बच्चों, हमने दूसरा क्वेश्चन को देखा मेरे बच्चों कि भैया तुर्की का गजाब हो सकता है बच्चों। अगला क्वेश्चन आने वाला संभावना है बच्चों, थोड़ा सा आप लोग चक्रवात पढ़ के जाइएगा, क्योंकि भैया ये गजाब आ गया तो एक चक्रवात बचा हुआ, तो चक्रवात को भी एक लिस्ट में डाल के रखेगा। दूसरा मेरे बच्चों साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितना भी है बच्चा, उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक को थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा, और आगामी आने वाला लक्ष्य जो है उसको रट लेना है मेरे बच्चों, छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और बच्चा याद रखिएगा अभी वर्ल्ड कप हुआ T20 का, उसके लिस्ट याद कर लेना है। सबसे महंगा खिलाड़ी आईपीएल का कौन था वो याद कर लेना है। 2025 का WPL किसने जीता ये ध्यान रख लेना है, छूटना नहीं चाहिए। ये मेरा सिर्फ एनालिसिस है कि कोई बच्चा हमारा छूटे नहीं, चूके नहीं मेरे बच्चों, ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, कोई चूके नहीं और कोई छूटे नहीं मेरे बच्चों, याद रखना है बच्चों। ये रहा हमारा आज का एनालिसिस, और मिलते हैं अगले एनालिसिस के साथ और अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे बच्चों धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।